नमस्कार, उत्तराखंड तक में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम खड़े हैं बड़कोट यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होने आए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी। रविंद्र जुगरान जी राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनके सपनों का जो उत्तराखंड है वो बनता हुआ इन्हें दिख रहा है। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, हाँ। जो परिकल्पना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, इतने साल बीत चुके हैं, क्या आपको लगता है कि वैसा उत्तराखंड बन रहा है या उस ट्रैक पर चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से, क्योंकि ये सीमांत इलाका है और इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हैं, इसलिए इस चिंता के कारण अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का वादा किया और इसको बनाया भी। अब जो राज्य की मूल अवधारणा थी, यानी उत्तराखंड पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए बना था, लेकिन जो आकांक्षाएं थी, जो सपने थे या राज्य निर्माण की जो मूल अवधारणा थी, अभी बहुत कम हुआ है। बहुत कुछ होना बाकी है, अभी थोड़ा ही कर पाए हैं। अभी लंबी रेस लगाने की ज़रूरत है। बिना मैराथन दौड़ के ये सपने पूरे नहीं, अभी कमिटमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा को पूर्ण करने के लिए पहाड़ जैसी समस्याओं का समाधान और इसको आगे ले जाने के लिए जो है इस सीमांत प्रदेश के अंदर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार में जो आधारभूत ढांचा सड़क, रेल और वायु यातायात के रूप में खड़ा किया गया, इसको हम तेजी से आने वाले वर्षों में विकसित करेंगे। रविंद्र जी, जैसा कि देखा है सोशल साइट के माध्यम से और तमाम जो माध्यम होते हैं उनके माध्यम से भी कि प्रखर होकर के अपनी ही सरकार के आप खिलाफ मुखर हो जाते हैं, क्या कारण रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उत्तराखंड का नागरिक हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। तो संगठन का काम होता है सरकार को चेक करते रहे कि किस दिशा में जा रही है सरकार। तो संगठन का व्यक्ति होने के नाते समय समय पर हम सरकार की तारीफ भी करते हैं और अगर ऐसा लगता है कभी गाए बगाए कि सरकार आउट ऑफ ट्रैक हो रही है तो उसको जो है ठीक ट्रैक पे लाने का काम भी करते हैं। हमारे लिए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए और रविंद्र जुगरान के लिए पहले उत्तराखंड है, फिर हमारा दल है, फिर तीसरे नंबर पे हमारी सरकार है। और अब तो मेरी भूमिका बिल्कुल बदल गई है। अब मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, सामान्य मैं प्रवक्ता भी हूं। तो निश्चित रूप में प्रवक्ता के मुंह से भी आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो अच्छाइयां हैं वो इंगित की जाएंगी, उनको बताया जाएगा और जो कमियां हैं उसको स्वीकार भी किया जाएगा। रविंद्र जी, 10 मार्च को रिजल्ट आउट होने हैं विधानसभा चुनाव के। अब की बार 60 पार, क्या कहना है आपका? देखिए, अब की बार 60 पार का नारा निश्चित रूप में हमारे प्रदेश से लगा था और लेकिन हम आश्वस्त हैं कि मोदी सरकार की नीतियां, उत्तराखंड की जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी, ऊपर मोदी जी, इन दोनों का तारतम्य जो बना और 30 वर्ष का जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के प्रति उदार, संवेदनशील हृदय, मन, काम, नीतियाँ, यहाँ जो योजनाओं को लाना, तो इन सब के कारण जो है उत्तराखंड का समझदार मतदाता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगा, जनादेश देगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसे हम आश्वस्त हैं। प्रखरता से रविंद्र जुगरान जी को आपने सुना। सपनों का जो उत्तराखंड था वो हालांकि ट्रैक पर नहीं आया है, लेकिन उस पर ट्रैक को लाने पर इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बार बार सरकारों को चेताया जा रहा है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, बड़कोट, उत्तरकाशी।